सपोर्ट मिलने लगा है, लेकिन फाइनेंशियली की बात की जाए तो फाइनेंशियली बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलता। जैसे वर्ल्ड स्पोर्ट्स की कोई एज नहीं है, स्पोर्ट्स आप किसी भी एज से खेलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग कश्मीर और मैं हूं आपके साथ बिस्मा। नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त ऐसी दो बहनें मौजूद हैं जिन्होंने फिर से एक बार कश्मीर का नाम रोशन किया है। जी हाँ नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है अनसा चिश्ती और आयरा चिश्ती, जिन्होंने फिर से एक बार नेशनल चैंपियनशिप में एक बहन ने गोल्ड मेडल और एक बहन ने सिल्वर मेडल जीता है। मजीद इनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनकी जर्नी के बारे में, इनका क्या कहना है। आयरा, सबसे पहले आपकी ओर जाएगी क्योंकि आपने गोल्ड मेडल जीता है फिर से एक बार, तो आपका क्या कहना अपनी जर्नी में के बारे में बोलिए, और ये भी बोलिए पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स के साथ आपका कैसा दिल लगता है। पहले तो थैंक यू सो मच। और मतलब इस बार ये नेशनल मेरा गोल्ड है जो कि बहुत टाइम बाद आया। इससे पहले जो नेशनल था वो मैं खेल नहीं पाई थी, कुछ इशू हुआ था, और उससे पहले जो नेशनल था उसमें मेरी इंजरी हो गई थी हैमस्ट्रिंग की ड्यूरिंग फाइट। तो अभी उसके बाद आज गोल्ड आया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि सर ने काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया, बहुत ज़्यादा काउंसलिंग की, बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी हमें, जिसकी वजह से मेरा गोल्ड मेडल आया नेशनल में फिर से। इससे पहले भी आपने एक बार जीता था, और सबसे बड़ी बात यह है आपको अपनी बहन के साथ मुकाबला होता, उस टाइम आपको कैसा फील हो रहा है? अभी बहन के साथ ही हुआ था, अभी इसने दूसरी वेट कैटेगरी में खेला था 56 और मैंने 52 वेट कैटेगरी में खेला था, और इससे पहले मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल आया था। तो मैं बहुत खुश हूँ कि इस बार नेशनल में भी गोल्ड मेडल आया। आयरा, अगर देखा जाएगा यहाँ के जो माँ बाप होते हैं, अगर बच्चे स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं तो उनका ये कहना होता है, सबसे अगर देखा जाएगा कश्मीर के माँ बाप का ये कहते हैं अपने बच्चों को कि आप ज़्यादा डॉक्टर की ओर तवज्जो दो या इंजीनियर बनने की, स्पोर्ट्स में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है, यहाँ के माँ बाप के लिए क्या मैसेज रहेगी? जिस बच्ची को इसमें दिलचस्पी है तो उसको आगे बढ़ने का शौक जो है, लेकिन माँ बाप जाने नहीं देता है, इस बारे में आपका क्या? कश्मीर में तो बहुत ज़्यादा ये है कि मतलब पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। वो बोलते हैं कि स्पोर्ट्स में इंसान करियर नहीं बना सकता है, तुमसे दर बदर गसान स्पोर्ट्स में ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम विराट कोहली की बात की जाए, अगर उसको अपने पेरेंट्स ने बोला था कि नहीं तुम्हें डॉक्टर बनना है तो उसको कौन ही जानता। तो जिस बच्चे का जिस चीज़ में शौक है, जैसे स्पोर्ट्स में मैं वुशु की बात नहीं करूँगी, अलग अलग स्पोर्ट्स है, अगर उसमें उनका मन करता है स्पोर्ट्स करने का या फिर चाहते हैं कि हम स्पोर्ट्स में करियर बनाएं, तो मैं पेरेंट्स से यही कहूँगी कि आप बच्चों को फोर्सफुली कोई चीज़ करा नहीं सकते हो, और एक बार उनका सुने और उन्हें भी सपोर्ट करें उस चीज़ में जिस चीज़ में वो जाना चाहते हैं। मुझे बोलो, आप दोनों बहनें जब घर से निकलती हो एक साथ जाती हो तो अक्सर बेहतर ये देखा जाता है कि माँ बाप बोलता है कि एक जाएगा एक नहीं जाएगा, आप दोनों को कैसा सपोर्ट है फैमिली का? हम आप दोनों बाहर होते हो? हाँ, क्योंकि हमें ऐसा है कि हमारे पेरेंट्स, मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि मेरे को ऐसे पेरेंट्स मिला, क्योंकि यही लोग हमें यहाँ से बोलते हैं कि नहीं प्रैक्टिस जाओ, दोनों प्रैक्टिस मेहनत करोगे तो ही कुछ बन पाओगे। तो वही लोग हम लोग को बोलते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो वो बोलते हैं कि आप लोग रोज़ प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, आप लोगों को नेशनल में मेडल लाना है, गोल्ड लाना है, आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी, आगे बाकी इंटरनेशनल चैंपियनशिप होगी, उसमें जाना, उसमें मेडल लेके आना है। तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है उनका। आप कैसे टाइम निकालती हो पढ़ाई के लिए भी, साथ में स्पोर्ट्स के लिए भी, प्रैक्टिस के जाने के लिए भी, और अपनी फैमिली के साथ भी स्पेंड करने के लिए आप कैसे टाइम निकालती हो? हमारा पूरा डे बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत लो फील करते हैं कि बस अब बहुत हो गया, अब थक गया, अब एक दिन का रेस्ट मिलना चाहिए, लेकिन सर हमें बहुत काउंसलिंग करते हैं। वैसे हमारा ऐसे पूरा डे ऐसे जाता है कि पहले स्कूल जाओ, फिर उसके बाद प्रैक्टिस जाओ, स्कूल से डायरेक्टली प्रैक्टिस, फिर प्रैक्टिस के बाद आके थोड़ा यूट्यूब पर क्लासेस लो क्योंकि मेडिकल सब्जेक्ट है, तो वो सब करके फिर सो जाते हैं। मतलब पूरा डे बहुत हेक्टिक रहता है और मैनेज करना पड़ता है स्पोर्ट्स पर्सन को, तो अगर कुछ आगे करना है। अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको कोई मदद मिली है इसमें? मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है इस बारी गवर्नमेंट टुवर्ड्स स्पोर्ट, क्योंकि पहले इतना सपोर्ट नहीं मिलता था, अभी बहुत सपोर्ट मिलने लगा है। लेकिन फाइनेंशियली की बात की जाए तो फाइनेंशियली बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलता। जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल के आई, नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड लेके आई, लेकिन कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिलता। इस वजह से कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं वो लैक कर जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। यही रहेगी कि आप लोग फाइनेंशियली सपोर्ट करें स्पोर्ट्स पर्सन को, और थोड़ा सा पढ़ाई में भी मतलब 30% सिलेबस उनके लिए कम किया जाए। मौजूद है आप अनसा चिश्ती, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे इनकी जर्नी के बारे में, इनका क्या कहना है। अनसा, आप भी बता दो कि आप भी अपनी बहन के साथ खेलने गई थी और आपने सिल्वर मेडल जीता, क्यों आपने सिल्वर मेडल और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता? शायद मेरी प्रैक्टिस कहीं कम रह गई होगी, क्योंकि ऐसा रहता है ना कि अगर कभी प्रैक्टिस होती ना, मैं अक्सर को कहती है कि आज छुट्टी करते हैं, मैं थोड़ा सा चीट कर लेती हूँ पर वो चीट नहीं करती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यही वजह है कि मेरा सिल्वर आया। अभी इंशाल्लाह और अच्छी प्रैक्टिस करूँगी और गोल्ड लाने की कोशिश करूँगी। कैसा फील कर रही हो आपकी बहन ने जो है गोल्ड मेडल जीता? ऑब्वियसली मेरे को बहुत खुशी हुई, क्योंकि इसका लगभग 4 साल के बाद मेडल आया गोल्ड, वो भी क्योंकि इससे पहले इसको कुछ ना कुछ इश्यूज़ हुए ही थे, कुछ ना कुछ होता था कि गोल्ड से रह जाती थी, और अभी गोल्ड आया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश। तो अनसा, आपसे जानना चाहेगा, आपका मेडिकल सब्जेक्ट है, बहुत हेक्टिक है, पता है
है कश्मीर के लोगों के लिए, ये बोला जाता है, कश्मीर के माँ बाप ऐसा बोलते हैं कि मेडिकल सब्जेक्ट बहुत हेक्टिक है, बच्चे को बाहर नहीं निकालें, वहाँ नहीं, तो आप कैसे मैनेज करते हो दोनों? मेरे को पेरेंट्स सपोर्ट करते, कहते क्यों नहीं, तुम लोग से क्यों नहीं होगा, अभी 11 तुम लोग का हो गया, बस 12th क्यों नहीं करोगे, तुम लोग आराम से कर लोगे, अपनी प्रैक्टिस भी जारी रखो और साथ साथ में पढ़ाई भी रखो। तो स्पोर्ट्स पर्सन को पहले से ही ऐसा होता है कि मैनेज करना तो पड़ता है। इस चैंपियनशिप में आपका सबसे बड़ा रोल किसका रहा माँ बाप के साथ साथ? ऑब्वियसली मेरे कोच का रहा, और वो लोग, हाँ, वो हम पे इतनी मेहनत करते हैं, वो हमारे लिए संडे को आउटडोर ट्रेनिंग रखते हैं, क्योंकि संडे को अक्सर छुट्टी रहती है, पर सर हम लोग को वहाँ सुबह सवेरे उठाते हैं 4 साढ़े 4 बजे, तो सुबह सवेरे हम लोग रनिंग के लिए चले जाते हैं, तो वो हम पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत की वजह से आज उन ये। बच्चों के लिए क्या मैसेज आपकी रहेगी जिनको शौक है स्पोर्ट्स में जाने का लेकिन माँ बाप इजाज़त नहीं देती, और उन माँ बाप के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स करियर के लिए सही नहीं है, पर ऐसा नहीं है। हम लोग बाहर भी देखते हैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है स्पोर्ट्स प्लेयर को। हरियाणा की बात की जाए, वहाँ के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो मैं यहीं के पेरेंट्स को बोलूँगी कि कोई किसी बच्चे को किसी चीज़ में दिलचस्पी है तो उसको वो करने दें, क्योंकि ज़बरदस्ती ना वो कोई चीज़ में फोकस कर पाएगा, ना ही उसका दिल लगा रहेगा। किस एज में लगता है स्पोर्ट्स खेलना, मतलब किस एज से लगता है आपको ठीक है स्पोर्ट्स खेलना, किस क्लास? स्पोर्ट्स की कोई एज नहीं है, स्पोर्ट्स आप किसी भी एज से खेलना शुरू कर सकते हैं। अगर देखा जाए कि 10th तक अगर कोई बच्चा खेलना चाहता है, बोलता है कि पढ़ाई की ओर जाए या स्पोर्ट्स की ओर, हाँ, वो उस पर डिपेंड करता है, अगर उसको आगे पढ़ाई रखनी है तो हाँ वो 10th तक कर सकता है। थोड़ा बताओ कैसे आप मैनेज हाँ, करते हम हो? लोग अभी सुबह सवेरे पहले स्कूल जाते हैं, बहुत थकावट वाला दिन रहता है हमारा। सुबह स्कूल, फिर घर आते हैं, नमाज़ पढ़ के उसके बाद हम लोग सीधा प्रैक्टिस के लिए चले जाते हैं। फिर प्रैक्टिस से रात को वापस आते हैं मगरिब के टाइम पे, फिर उसके बाद वहाँ से पढ़ाई करते हैं और फिर पढ़ाई से सीधा सो जाते तो हैं। आपकी बहन का कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फाइनेंशियली कभी कोई हेल्प नहीं मिली, तो आपकी क्या गुजारिश रहेगी ताकि जो आगे कोई बच्चा ऐसा भी गरीब है जो खेल नहीं पाता है फाइनेंशियली की वजह से, तो उसके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगी, नेशनल में आज JN के बहुत टाइम बाद 3rd आया, तो हमें ट्रॉफी मिली 3rd रनर अप की। तो हम लोग फर्स्ट क्यों नहीं आए, क्योंकि यही वजह है कि देखा, अगर हरियाणा में देखा जाए, वहाँ पे फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट किया जाता है, तो पेरेंट्स को भी लगता है कि नहीं, बच्चा कहीं ना कहीं से कुछ फाइनेंशियली दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जाता है, आता कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो अगर फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया जाए ना, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी को भी लगेगा कि नहीं, कुछ ना कुछ हो रहा है, फाइनेंशियली भी कुछ ना कुछ आ रहा है, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते वो इसके थ्रू अफोर्ड कर सकते हैं। तो क्या मैसेज रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से? कि फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए। हाँ, अभी मैथ्स वगैरह बहुत सारी जगहों पे लगा है, लेकिन अभी इसका मेडल भी आया, इतना कुछ फाइनेंशियली मिला नहीं है। तो अभी मैं चाहती हूँ थोड़ा बहुत फाइनेंशियली सपोर्ट भी की जाए, और स्टडीज़ के रिलेटेड कि स्पोर्ट्स प्लेयर को 30% वैसे कम होना चाहिए। थैंक यू। तो नाजरीन, आपने देख लिया होगा, हमने यहाँ पे आयरा चिश्ती और अंसर चिश्ती से बात की। इनका क्या कहना था अपनी जर्नी के बारे में आपने सुन ही लिया होगा। आगे भी ऐसे रिपोर्ट्स पाने के लिए बने रहे मॉर्निंग कश्मीर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।